बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड मैथमेटिक्स जीरो सेमेस्टर का लेक्चर नंबर है 3। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने जो है ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो उसके बारे में पढ़ा था। जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो कैसे होती है, वो किस तरीके से होता है, किन किन रूल्स के तहत होती है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये उसके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम थे जो लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आप लोगों को दिए थे। तो पता नहीं आप लोगों का समझ नहीं आया आप लोगों को, या आप लोगों को इतना ज़्यादा समझ आ गया, या इतने आप इन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं, समझते ही नहीं शायद ये कोई चीज़ है। ठीक है ना, मुझे पता है ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जो है ना काफ़ी बच्चों को ये नहीं आती। और ये चीज़ आप देखेंगे जब फिज़िकल क्लासेस शुरू होंगी ना, तो आप ये देखेंगे कि किन किन बच्चों को ये चीज़ें नहीं आती। ठीक है ना, तो जो काम आपको दिया जा रहा है तो आप एटलीस्ट जो है वो करके तो दिखाएं ना, अगर आपको आता है तो। अगर आपको नहीं आता तो वो आप पूछें। ठीक है ना, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आगे जाके मसला क्रिएट करेंगे आप लोगों के लिए। ये इतनी जो आपकी जो फर्स्ट ईयर की जो मैथ है वो इतनी आसान नहीं है। फर्स्ट ईयर की जो मैथ है वो इतनी आसान नहीं है। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन जो फर्स्ट ईयर की जो यानी कि जो डीए का जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर जो मैथमेटिक्स है वो इतनी आसान नहीं है कि इस तरीके से आराम से हो जाएगी आपसे। तो आपको जो काम दिया जाए वो आप जो है वो कर कर दिखाएं ना। बेशक वो आसान है, बेशक क्यों नहीं, अगर आसान है तो आता है आपको तो करें, और अगर आपको नहीं आता तो पूछें आप। इस तरीके से अगर आप जो है वो आपको काम दिया जाए और आप जो है वो मतलब ये आपका एटीट्यूड है इस तरीके से, तो फिर आपका टीचर आप क्या समझेगा कि आप जो है वो कि क्या शो करना चाह रहे हैं आप। हम लोग जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस के ना हक में नहीं थे। आप लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ ही नहीं फिज़िकली, हमने आप लोगों को देखा ही नहीं, आपके साथ एक भी क्लास हमारी फिज़िकली अटेंड नहीं हुई। लेकिन अब मजबूरी ये है कि कॉलेज के जो है कुछ हालात ऐसे हैं जिनकी वजह से अभी भी हम फिज़िकल क्लासेस जो जो है स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपका जो है वो नुकसान ना हो, इस चीज़ को कवर करने के लिए ये फ़िज़िकल क्लासेस रखें। और एक दिन लेक्चर होता है और एक दिन नहीं होता, अल्टरनेट डेज पर होता है। तो फिर भी अगर आपका ये बिहेवियर है तो मेरे ख्याल से ये चीज़ तो बहुत नामुनासिब है। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि आपको एक काम दिया जा रहा है टीचर, और आपका ये भी सिर्फ एक बच्चा है, ठीक है ना, उसने जो है वो पता नहीं उससे भी गलती से हो गया है वो पता नहीं क्या, लेकिन उसने काम सही करके दिखाया है। ये 2-3 लेक्चर्स हैं, एक लेक्चर और आएगा इसके बाद। उसके बाद जो है ना हम थोड़ी आगे की तरफ चलेंगे, थोड़ा अलजबरा की तरफ चलेंगे। फिर आपको जो है ना चीज़ें समझ आएंगी, और आप जो है वो सबसे ज़्यादा जो बच्चे फंसेंगे वो प्लस माइनस में ही फंसेंगे। ये मेरी जो है ना आपसे जो है ना मैं आपको कह रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा क्लास के अंदर। तो अभी जो है ना आपको अगर मौका मिल रहा है इस चीज़ को कवर करने का तो आप उस चीज़ को कवर करें ना। आप बजाय उसके, ये 10 सवाल हैं, कोई 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इसके अंदर होने में। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप पूछें, ठीक है ना, मुझसे पूछें। मैं यानी कि आपको कुछ ये नहीं है कि आप डरें ना इस चीज़ से। अगर आपको डर लग रहा है कि पता नहीं टीचर क्या बोलेंगे कि इसको बेसिक चीज़ें नहीं आती है, तो ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पता है बच्चों को नहीं आती। हमारा जो है जिस इलाके में हम रहते हैं यहाँ पे मतलब एक बात जो है ना दिमाग में बिठा दी जाती है कि मैथ मुश्किल है, मैथ तो होती ही नहीं है, वो तो हल ही नहीं होती। तो ऐसा ना करें, जो चीज़ आपको काम दिया जाए लेक्चर उसको कम से कम आप कंप्लीट तो करें ना। बेशक वो आसान है, भी कितनी आसान है, आपको दिया गया आप उसको हल करें, चेक करवाएं। और उसका प्रोसेस भी कोई ऐसा इतना लंबा चौड़ा नहीं रखा हमने मुश्किल। सिंपली आपने उसको पेज पे सॉल्व करके अपना ऊपर नाम लिख देना भी कौन है, ताकि हमें पता लग जाए जब फिजिकल क्लासेस हों तो हमें एटलीस्ट पता तो होना कौन बच्चा जो है वो काम करके दिखा रहा था। तो ये प्रॉब्लम जो है आप लोगों ने करने हैं अभी भी। आज का जो लेक्चर है वो है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन फ्रैक्शंस के अंदर। पिछली जो हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की थी वो फ्रैक्शन में नहीं थी, वो सिंपल नंबर्स थे, 1 2 3, सिंपल इंटीजर नंबर या नेगेटिव इंटीजर नंबर्स थे। ठीक है, तो
अब फ्रैक्शन वाली कोई चीज़ नहीं थी ना, डेसिमल के अंदर की थी। तो आज जो है वो हम देखेंगे कि फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर दिया जाए, पास्ट के अंदर कोई नंबर अगर आपको दिया जा रहा है, तो उसकी आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, उसको करने का क्या तरीका है। इसका जो है एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, वो थोड़ा जो है ना, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन उसको समझने में थोड़ा जो है वो टाइम चाहिए। तो एक लेक्चर पूरा लग जाएगा। इस वजह से मैंने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को पहले रखा है, ताकि ये चीज़ आपको आसानी से समझ आ जाए। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है, उसको समझने का तरीका क्या है। मल्टीप्लिकेशन में अगर फ्रैक्शन के अंदर कोई नंबर दिया जाए, उन दो नंबर दिया है या दो से ज़्यादा नंबर दिए जा रहे हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। To multiply two fractions together, multiply numerators together and multiply denominators together। इसका आसान सा तरीका यही है कि दो नंबर आपको दिए गए हैं या दो से ज़्यादा नंबर दिए गए हैं, उनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो आप एक साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ऊपर की जो आपका नंबर होता है फ्रैक्शन के अंदर, जैसे 2/5 है, 2 आपका न्यूमरेटर है और 5 जो है डिनोमिनेटर है, तो आप क्या करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका आंसर रहेगा 6 to the 12 और 5 7 the 35। ठीक है, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। नेक्स्ट है आपके पास जो एग्जांपल है 1/2 इंटू 4/3। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर को। तो 2/2 और 4/4 इंटू 3, यानी कि ये 12 हो गया आपका। ठीक है, ये 12 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, ये 2/12 है। अब यहाँ पे यानी कि अगर कोई टेबल जाए तो आप वो टेबल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 का टेबल जा रहा है, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम और 12 के ऊपर जो है वो 6 टाइम जाएगा। ये 6 टाइम जाएगा, तो इसका रिड्यूस होकर आपका आंसर आएगा 1/6। ये कुछ सैम्बल्स हैं, वो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। अगर एक नंबर प्लस का है, ठीक है, एक नंबर प्लस का है, दूसरा भी प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, और माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस होगा। ये भी आपने मल्टीप्लिकेशन के अंदर इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये निशानियाँ, कोई भी 2 या 3 नंबरों का मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनके साथ सैम्बल्स भी गिवन है, निशानियाँ भी मिली हुई हैं, तो आप जो है वो उन निशानियों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे, जैसे 2/5 6/7, यानी कि 2/5 मल्टीप्लाई 6/7। अगर ये आ जाता है -2/5 मल्टीप्लाई 6/7, तो इसका आंसर आ जाएगा 12/35। लेकिन ये प्लस का है पहला, ओ सॉरी, पहला नंबर माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अगर ये हो जाता है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, यानी कि निशानी भी सेम जो है वो भी मल्टीप्लाई होगी। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, नंबर आपका प्लस आ जाएगा, या इसको 12/13 लिखें तो तब भी आपका आंसर सेम है। ये है मल्टीप्लिकेशन। और उसमें अगर ये है कि आपका नंबर अगर इस तरीके से दिया जाता है 1/3/4, तो इसको हल करने का क्या तरीका है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 4 1 4 प्लस 3 ऐड कर देंगे, तो 4 + 3 7, तो आपका आंसर आएगा 7/4। नेक्स्ट नंबर है आपका 2/1/2। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे 1, 2 to the 4 + 1 5, तो आपका नंबर अगर आप देखें ये बन जाएगा 7/4 5/2। अब ये मल्टीप्लिकेशन होगा, 7 5 the 35 और 4 to the 8, 35/8, या इसको लिखेंगे 4/3/4। ये अब ये कैसे आया, इसको हम 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ। 8 का टेबल 35 पे नहीं जाएगा, 32 पे जाएगा 4 टाइम, यहाँ सब्ट्रैक्शन होके बचेंगे 3, तो ये बन जाएगा 4/3/8। ये फिर इसका ऐसे हम आंसर लिखेंगे, जो कि ये रहा। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आगे आपका है डिवीजन। फ्रैक्शन के अंदर दो नंबर अगर आपको दिए गए हैं, तो उसकी आप डिवीजन कैसे करेंगे। दो नंबर अगर आपको फ्रैक्शंस के अंदर जो है वो मिले हुए हैं, तो उसकी डिवीजन कैसे होगी। ठीक है, उसकी डिवीजन बड़ी आसान है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है।
टू डिवाइड टू फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई द फर्स्ट fraction by reciprocal of the second fraction. This means simply that the divide the sign is swapped for multiply sign and the second fraction is flipped upside down. यानी कि आपके पास नंबर है 2/5 डिवाइडेड टू 2/3, यानी कि ये डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइज़र है, यानी कि फर्स्ट डिवाइडेंड होता है सेकंड डिवाइज़र। तो जो डिवाइज़र होगा हमारा उसकी जो साइन है, यानी कि ये डिवाइड साइन है, डिवाइज़र के आगे है, तो हम लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई, जो डिवाइज़र है वो सेव कर जाएगा, यानी कि 3/2। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर चेंज और डिनोमिनेटर में, और जो यानी कि डिवाइड की साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये हो जाएगा 6/10, जो कि ये रहा 6/10 पे, यानी कि 2 का टेबल इस पे 3 टाइम जाएगा, इस पे 5 टाइम, तो आपका आंसर आएगा 3/5। अब मज़ीद ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर यही होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, 4 अच्छा 4/7 डिवाइडेड 2। ठीक है, ये है नेक्स्ट आपका एग्जांपल जो कि डिवीजन का फ्रैक्शन के अंदर। अब इसको कैसे करेंगे, इसका भी सेम तरीका है, 4/7 डिवाइडेड, अगर सिंपल नंबर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, या अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ 4/7 डिवाइडेड 2, ये सिंपल नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, तो ज़ाहिर बात है इसके नीचे होगा, यानी कि कोई नंबर नहीं है, इनके 1 है इसके नीचे। यस, जो भी नंबर सिंपल रखा निकलेगा आपका, जो भी सिंपल नंबर होगा, तो उसका मतलब है उसके साथ 1 डिवाइड हुआ, आप कर सकते हैं 1 डिवाइडेड। तो जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/2, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई 2, 4/14। ठीक है, अब इस पे 2 का टेबल जाएगा 2 टाइम, इस पे 7 टाइम, तो आंसर आएगा 2/7। ये आपका आंसर है 2/7, यानी कि फ्रैक्शन के अंदर आप, अगर आपके पास डिवीजन में अगर कोई नंबर आ जाता है फ्रैक्शन के अंदर, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। सेम उसी तरीके से 2/3 डिवाइडेड 3/2, अगर कोई नंबर माइनस में आ जाता है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो आप क्या करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, यानी कि पहले मल्टीप्लाई डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे साइन, माइनस 4/9, ये इसका आंसर है। अगर ये प्लस का है ये माइनस का है, तब भी ये प्लस का ये माइनस का, फिर डिवाइड जो है वो आप जो भी परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, फिर जो है वो साइन जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 4/9, इस तरीके से है। ये प्लस का है ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस, आंसर आएगा आपका माइनस के अंदर। 2 3 4 मल्टीप्लाई आ जाएंगे, 3 टू द 6, ये आ जाएगा 24, और ये आ जाएगा 3 टू द 6 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, 9 को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आएगा -24/54। ठीक है, अब अगर 2 का टेबल जाए, इस पे जाएगा 2 का टेबल 12 टाइम, इस पे जाएगा आपका 27, अब 12/27, लेकिन माइनस का, क्योंकि इसके साथ माइनस है, अब इस पे कोई टेबल नहीं जाता, तो आपका ये आंसर है। 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 4 नंबर हैं, कितने भी हैं, आप उसको मल्टीप्लाई में ये रूल है कि न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से डिवाइड होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा। और डिवीजन में ये है कि पहले आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में जब आप चेंज करेंगे, तो डिवाइज़र है वो यानी कि क्या करेंगे उसका, वो यानी कि उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइज़र जो है वो शिफ्ट कर जाएगा,
यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जो है शिफ्ट हो जाएगा, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। फिर जाके आपकी जो है वो डिवीजन जो है वो परफॉर्म होगी। बेसिकली वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी, लेकिन आपका सवाल तो डिवीजन का ही था ना, ठीक है ना। तो फिर इस तरीके से आप जो है वो डिवीजन जो है वो परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ये फिर हम इंशाल्लाह कल या जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर जो परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर बेसिकली एलसीएम लिया जाता है। दो नंबर या दो से तीन नंबर अगर ऐड हो रहे हो तो उनका एलसीएम लिया जाता है। तो फिर आगे जो है ना एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होती है। इस लेक्चर के जो है ना ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ठीक है। 10 हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मल्टीप्लिकेशन के 5, मल्टीप्लिकेशन के डिवीजन के भी 5। तो इनको भी आपने हल करना है, और जो आपकी ये वाले प्रैक्टिस प्रॉब्लम थे ये भी आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो 2 दिन है आपके पास, सैटरडे और संडे छुट्टी होती है, तो इस वजह से सैटरडे संडे को कोई लेक्चर नहीं होगा। तो ये 10 सवाल, ये 10 वो टोटल हो गए 20 सवाल। तो अच्छे बच्चों की तरह जो है ना ये आप लोगों ने सवाल प्रैक्टिस करके दिखाने हैं, 10 के 10। अगर कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप एक नहीं 10 दफ़ा पूछें मुझसे, ठीक है ना। मैं यहाँ व्हाट्सएप पे बैठ कर बिना जो है ना व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको वो चीज़ समझाऊंगा। बेशक सबको नहीं, अगर जो है वो मतलब एक एक बच्चा भी पूछेगा इसको भी समझाऊंगा, लेक्चर में ना सही, ठीक है ना। अलग से जो है वो मैं प्राइवेट आपको प्राइवेटली आप मैसेज करें उस पर मैं आपको उसको समझाऊंगा। लेकिन समझें, अगर नहीं आता तो समझें, अगर आता है तो अच्छी बात है तो उसको करें ना। इस तरीके से नहीं, ये वाला एटीट्यूड ना दिखाएं, शो ना करें कि मतलब अगर एक चीज़ आपको आती भी है या नहीं आती, मुझे तो नहीं पता ना। अगर आप लोगों ने एक सवाल करके ही नहीं दिखाया तो मैं तो ये समझूंगा शायद आपको आता ही नहीं वो चीज़, ठीक है ना। तो नहीं आती तो करें, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। नहीं आता समझ पूछें, 10 दफ़ा पूछें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन सीखें, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग हल करें, और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।